मनुष्य दक्ष होता है, इष्ट कार्य के लिए सार्थकता आता है, मनुष्य के अंदर आनंद आता है ये जाजन करने से। और मनुष्य के अंदर ये लाइफ जो है वो एम्प्टी ड्रीम जैसा नहीं होता है। मनुष्य बहुत कुछ सोच सकता है बट बोलता नहीं, करता भी नहीं था। सोचता है मैं यहाँ पर एक गुलाब जामुन खा लूँ पार्टी में, बट एक शर्म होता है मैं बोलूँगा तो उसको कुछ नहीं होगा, तो बट उसका जो अंदर जो तृप्ति है उसको वो दबा देता है, वो ना खाता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है। वही यही बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम्हारा जो अंदर जो भाव वेग उठ के आता है, अजस्र शक्ति आता है, तुम परिप्रकाश नहीं करते हो। मैं देखा अभी हम कुछ टाइम के पहले प्रज्ञा और मैं बात कर रहे थे, मैं बोला जी प्रार्थना के समय में श्री श्री आचार्य देव बैठे, आजाजन परिक्रमा जो निवेदन होता है, और मैं माइन्यूटली श्री श्री आचार्य देव को फॉलो कर रहा था। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा में एक ड्रॉप पानी नहीं पिए। मैं 3 घंटा बातें करूँगा कॉन्टिन्यूस, और बहुत वर्ल्ड में जितना स्तर का समस्या वहाँ पर आता है आप देखे होंगे, एक ड्रॉप पानी नहीं पिए। सुबह में देखा फिर 10 बजे से 1 बजे तक बैठे, फिर वही 3 घंटा एक ड्रॉप पानी नहीं पिए। मतलब 6 घंटा बिना पानी पी के बातें करना, और ना मुंह पे कुछ ले रहे, पूरा खत्म होने के बाद कुछ लवंग लिए और एक गिलास पानी पिए। मैं बैठ के आचार्य देव के पास लिख रहा था कि कितना एंगल से वो बोल रहे हैं जो मनुष्य को रक्षा करने के लिए। यहाँ पर केष्टदा क्या बोल रहे हैं जी, जो आप जो जजन जाजन सदाचार सोचते ही नहीं धारा दिए हैं वो मैं इतना पालन करूँगा, और बीच बीच में जो मुझे आप निर्देश देते हो तो उसको मैं परिपालन करूँगा। तो यही होने से तो हो जाएगा सब कुछ। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रुके नहीं वो बातें को। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी जजन जाजन जो इष्टभूति सदाचार सोचते ही नहीं है, यहाँ पर जो इसको पुंखानुपुंप भाव से ठाकुर जी एक वर्ड यूज किए हैं, जे पुंखानुपुंप भावबेन, आप भाविवाक होंगे और देखबेन जे इसका कौन सा डायरेक्शन में इसको मैं परिपूर्ण कर पाऊँ। जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सोचते नहीं में सब कुछ ही है, बट उसको भावने का सोचने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। सोचते नहीं के बारे में एक बात तो ये मेरे याद आ रहा है, केष्टदा एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और ट्रेन में यात्रा करते करते और बाहर से थोड़ा सा हवा आ रहा है और उनको थोड़ा सा नींद लग रहा है, और एक बैग हाथ में रखे थे उसको नीचे रखे हैं थोड़ा सा दूर, और वो बैग में पांजा, उनका पवित्र पांजा था, और वो सोच रहे हैं ये बैग तो थोड़ा सा दूर है, बट उनके अंदर एक इम्पल्स आ रहा है, उनके अंदर एक इंट्यूशन आ रहा है, जे बैग जो है उसको थोड़ा पास में लेके रखना चाहिए, क्योंकि बैग को कोई चोरी करके ले जा सकता है। ये भावना आया। फिर एक भावना आया, यहाँ पर तो कोई नहीं बैठे, मैं तो अकेला हूँ और कौन लेके जाएगा। ये दो भावना देखिए सचिंता आया, एक चिंता ये आया और दूसरा चिंता उसको सपोर्ट किया, जो और कोई नहीं है, वो आराम से थोड़ा नींद आ गया तो सो गया। जब कुछ टाइम के बाद आंख खोले देखे वो बैग नहीं है, और केष्टदा पूरा भाराक्रांत होकर दुख में म्रियमाण हो गए, क्योंकि जगत का जो सबसे श्रेष्ठ संपत्ति उनका है जीवन का, वो है पवित्र पांजा। और केष्टदा थे ऋतिकाचार्य, मान ऋतिक लोग को पवित्र ऋतिकता कैसे करना चाहिए वो सिखाते थे, मतलब वो आचार्य है ऋतिक लोग का। श्री श्री ठाकुर जी उनको वो अधिकार दिए थे। जब पांजा बैग नहीं है तो उस टाइम में केष्टदा का म्रियमाण हो गए दुख में, और इतना डिप्रेस्ड हो गए, कैसे जाके श्री श्री ठाकुर जी को जे मुंह दिखाऊं जे मेरा पांजा बैग चोरी हो गया। ये कोई छोटा मोटा कोई 10 रुपया 5 रुपया नहीं है कि मोबाइल नहीं है, पांजा बैग तो हाथ में रहना चाहिए, नहीं तो हृदय में रहता है। कुछ लोग उसको डाल के भी कैरी करते हैं, तो उनसे इतना बड़ा त्रुटि कैसे हो गया पूरा। जब श्री श्री ठाकुर जी के पास गए, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं स्वस्तैनी को, इष्टभूति को, जजन जाजन को पुंखानुभव ने देखने के लिए,
किंतु केष्टदा का वही डाउट क्लियर कर रहे हैं श्री ठाकुर जे जब निवेदन किए जाके जे ऐसे ऐसे हुआ है तो श्री ठाकुर जी बहुत गंभीर हो गए और ये बातें सुन के इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर करके पूछ रहे हैं ये केष्टदा क्या आप स्वस्तिनी पालन करते हो? और बहुत सारे ऋतिक है, ऋतिक दादा है, प्रफुल्ल है, नौनीदा है, ये सबके सामने उनको तो इंसल्ट लगेगा क्योंकि जिसको वो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उनके सामने, जिसको वो हाथ से तैयारी किए हैं, उनके आगे पूछ रहे हैं तुम स्वस्तिनी पालन करते हो? तो केष्टदा का थोड़ा लज्जित बोध हुआ और ये ठाकुर जी का क्या रूप है, ये मुझे ऐसे पूछने का तो ठीक नहीं है सबके सामने। तो उनके मन में भी और नेगेटिव फैल गया। तो फिर बार बार श्री ठाकुर पूछ रहे हैं जे ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका उत्तर आप नहीं दिए केष्टदा। तो केष्टदा कुछ तो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोलेंगे। और श्री ठाकुर एक संबंध में बोल रहे, वो द्वितीय नियम तो बोलो, तृतीय नियम तो बोलो, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। और केष्टदा उनको रिमाइंड करते जा रहे हैं और फिर भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और श्री ठाकुर चले गए, मैंने उठ के। फिर ये घर पे जाके मेडिटेशन में बैठ के सोचे जे श्री ठाकुर ऐसे क्यों बोले मुझे अचानक। मैं क्या स्वस्तिनी पालन नहीं कर रहा हूँ? मैं ऋतिकाचार्य हूँ, मैं ऋतिक लोग को ट्रेनिंग देता हूँ और इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ और मेरा स्वस्तिनी व्यतिक्रम है। ये ठाकुर जी मुझे पूछ रहे हैं और बार बार ये नियम क्यों पूछ रहे हैं। जब देखे जे सच्चिंता जो होता आता है, स्वस्तिनी का जो नियम है, तब तुम्हारा शक्ति और सामर्थ्य लगा के उसको इमीडिएट तुरंत जो वर्ड यूज हुआ है वो पालन करना होता है। माने सच्चिंता को शक्ति और सामर्थ्य लगा के उसको इमीडिएटली उसको वास्तविक करने के लिए ये स्वस्तिनी का नियम है। तो नामधान में गए, बोले त्रुटि कहाँ से हुआ? तो देखे जो मेरा ठाकुर जो मुझे सच्चिंता दिए थे जे बैग को लेके पास में रखने के लिए, तो वो सच्चिंता को क्या मैं वास्तविक किया था? बट सेकेंड वाला थॉट्स को मैं, जो प्रवृत्ति वाला थॉट्स आया जे ये तो मैं तो कोई नहीं है तो कौन लेके जाएगा, तो वहीं पे केष्टदा का उस दिन का स्वस्तिनी भंग हुआ था। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम स्वस्तिनी पालन नहीं कर रहे हो। आप सोचे तो पुंखानुपुंख का अर्थ क्या होता है? अभी ये कभी सोचेगा क्या हम लोग स्वस्तिनी भंग नहीं करते? हर दिन स्वस्तिनी भंग होता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी का मुताबिक ये जो 5 नियम है, हम लोग क्या सोचते हैं हमारा जो खाद्य प्रणाली है, प्याज लहसुन की, मछली मांस है, जो नॉनवेज है, कि कहीं पे अन्न बाहर से नहीं खाना है, ये सब करने से स्वस्तिनी रक्षा होता है। बट स्वस्तिनी का 5 नियम जो है वो प्रतिदिन पालन करना होता है और प्रतिदिन पाठ करना होता है। मुझे सुभाष प्रधान था बोले 2 टाइम्स पढ़ने के लिए स्वस्तिनी को, सुबह और शाम को, अभी जो आश्रम गया था, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपका नियम, आप भूल जाओगे। सुबह पढ़ोगे एटलीस्ट 2 घंटा याद रहेगा, फिर शाम को पढ़ोगे तो फिर 2 घंटा याद रहेगा, फिर लंच आवर में पढ़ोगे तो फिर और 2 घंटा होगा। तो ऐसे पढ़ोगे तो आप स्वस्तिनी को याद रख पाओगे, उस व्रत को पालन कर पाओगे। फिर आके श्री ठाकुर जी के बाद क्षमा प्रार्थना किए थे जो मेरा स्वस्तिनी भंग हुआ, वो फिर शिशु प्रजापति तो व्रत किए। आप सोचे एक सचिंता आया, उसको वास्तविक नहीं किए, ऐसे तो पांजा बैग है तो शिशु प्रजापति करना पड़ेगा। तो उसके लिए उस टाइम में श्री ठाकुर जी ये धारा पकड़ के दे दिए थे जो तुम स्वस्तिनी का पालन नहीं कर पा रहे हो। अभी इष्टवती के बारे में आए, हम लोग जब 25 अप्रैल अभी मुंबई में माँ लोग गए थे, श्री आचार्य वहाँ पर हमको 30-40 मिनट आशीर्वाणी दे रहे थे। उस टाइम में इष्टवती के बारे में एक अच्छा बातें बोले थे। ये बोले जे मनुष्य का सपोज कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और वो इष्टवती कैसे करेगा, उसी का कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण दिए, जे जब श्री ठाकुर जी थे तब वो एक डॉक्टर का फैमिली आते थे और उसमें वो डॉक्टर का जो बेटा है, मतलब डॉक्टर जो कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई, उसका बहुत गरीब था वो। और उसमें क्या हुआ था ना, वो उसका जो खान पान टान वो बाकी सबसे साहाय्य लेके करता था
और पढ़ाई लिखाई की जो पुस्तक है, जो फीस है, उसको भी वो सब बाहर से कलेक्शन करके करता था। अभी सीसी ठाकुर जी को एक चिट्ठी लिखे जे मैं तो मेरा तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, मुझे कोई देता है तो मैं खाता हूँ, मुझे कुछ देता है तो मैं पढ़ता हूँ, और मेरा कोई भी ये रोजगार नहीं है, ना मेरा पिताजी का है, मैं तो गरीब हूँ, तो मैं इष्टभूति कैसे करूँ। यहाँ पर बातें आता है जे सीसी ठाकुर जी बोले तो जो खाना खाता है उसमें 2 दाना जो है चावल, वो 2 दाना चावल मेरे लिए इष्टभूति करके फिर ही खाना खा लेना तुम। तो यहाँ पर वो ऐसे करने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा हुआ और उसके अंदर एक इष्ट के प्रति एक प्रेम जागा। जे मैं जो खा रहा हूँ उसी से कुछ काट के जैसे सुदामा देता था, तो वो ऐसे देने लगा। अब यही देने देने का जो बुद्धि है उसमें दीक्षा जीवित रहा और धीरे 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 उसका जब सामर्थ्य आया, जब डॉक्टर बना, वो इष्टभूति किया और उसका पूरा जो परिवार है, विराट परिवार, सबको दीक्षा देके वो सब इष्टभूति उनका सामर्थ्य के हिसाब से करने लगे। यहाँ पर सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टभूति का अर्थ को जो है वो व्यापक रूप से एक कृतज्ञता का स्वरूप है। उसको हर वक्त ये करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए जब इष्टभूति क्यों कर रहा हूँ। इष्टभूति मैं कल जब रात को सोने के लिए जा रहा था तो मेरा बेटा को मैं बोला जे आचार्य देव अभी बोल रहे हैं जे तुम एटलीस्ट अंततः के कुछ टाइम 1-2 घंटा पढ़ो। मैं उनका लाइब्रेरी देखने के लिए गया था। एक ट्रक जो होता है ना, बड़ा वाला ट्रक है, वो सुभाष प्रधानता बोलते हैं ये जो घर देख रहे हो ये आचार्य देव का घर में, ये घर में क्या होगा ना, ये घर में पूरा आचार्य देव का ही बुक्स रहेगा। मैं बोला कि पूज्यपद दादा का? नहीं, पूज्यपद दादा नहीं, वर्तमान आचार्य देव का एक ट्रक का बुक्स वो पढ़े हैं। आप सोचे तो हमारा जीवन में हम आलोचना प्रसंग 5th वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और वाणी बुक्स कभी सत्यांश नारी नीति पढ़े होंगे कि संदेह। वो बाकी बुक्स तो छोड़ो, इसको मैं देख के मैं जाके तुरंत अनुसूची का पूरा सेट खरीदा, आलोचना प्रसंग 12 वॉल्यूम तक खरीदा, कैटलॉग मंगाया। जे कौन सा कुछ मेरे पास घर पे नहीं है मैं सब लेके जाऊँ, एक बैग में बैग भर के लेके आया। मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, एटलीस्ट तो लेके जाऊँ। सारा जीवन लगा दिया, 80 साल सीसी ठाकुर उनका बातें बोलने के लिए। मेरे को 43 हो गया, आधा जीवन चला गया, तो मैं एक बुक्स भी खरीद के पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और जिसको ईश्वर बोल रहा हूँ, जिसको आचार्य बोल रहा हूँ, जिसको इष्ट बोल रहा हूँ, ये तो मेरा कपटता है। वो एक ट्रक बुक्स पढ़े हैं, वो 9 घंटा जाजन कर रहे हैं। अभी 9 मिनट किसी भी मोबाइल में बातें करता हूँ तो बोलता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ऑफिस आ गया। मैं 9 मिनट में जाजन नहीं कर पाता हूँ मोबाइल पे। एटलीस्ट तो किसी का घर पे नहीं जा पा रहा हूँ तो फोन पे करूँ जीवन का बातें। इसलिए जाजन का परिक्रमा सीसी आचार्य देव 25 को बोल रहे थे जो हमको आश्रीवाणी में बोले, तुम जब जाजन का बात मतलब क्या होता है, जाजन होता है जीवनीय बातें, ये मंगलीय बातें, इष्ट के जो मंगल का बात है, जीवन को वर्धन करने का बात है, खाली वाणी तो नहीं। तो आप भाजी वाले के पास जा रहे हो और भाजी वाला से बातें कर रहे हो, तो कभी कभी सोचना जो मेरा ठाकुर होते तो भाजी वाला के साथ कैसे व्यवहार करते। तो ठाकुर जैसे व्यवहार करते थे भाजी वाला के साथ, तुम वहां पर जीवनीय बातें करोगे भाजी वाला के साथ। सब तुम सब्जी बेच रहे हो और भाजी वाला जो खरीदने वाला अलग है, और तब तुम सोचोगे जो मैं ठाकुर होते तो सब्जी कैसे भेजते, कैसे व्यवहार करते कस्टमर के साथ। तो तुम्हारा सारे जीवन जो है, ऑफिस से लेके, सोसाइटी से लेके, परिवार में स्त्री पुत्र पिता, कहीं पे तुम जाते हो, जीवनीय बातें करो। और वो जीवनीय बातें और मंगलीय बातें यही ही जाजन है। ये जो मूवी में जाजन करना अभी पढ़े, जो सोमनाथ दा और सूरज दा पढ़ रहे थे, वो एक बढ़िया बातें बोले। जो प्रार्थना का टाइम था और प्रार्थना खत्म हुआ, तुरंत एक चीज बोल लेते। स्पष्टवादी जब आया, सत्यांशों का बातें पढ़ रहे थे, वो स्पष्टवादी से वो लोग पूरा ओपन है। हम लोग क्या करते, गोपन करते। वो बोलते गोपन जो करोगे तो तुम्हारे अंदर वो सब जब दब जाता है, जो भी तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, उसको भाषा के माध्यम से तुम परिवेश में डाल दो। यही बातें धृतिमानंद को बोल लेते, जो मेरे अंदर जो आता है मैं बोल देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। मेरे अंदर जो आता है, हमारा अंदर देखो कितना भाव आता है, बट हम लोग बोलते हैं कि हमारा पत्नी को, हमारा पुत्र को, हमारा
पिता माता को, कि हमारा ऑफिस कलीग को, कि हमारा सोसाइटी में, कि हमारा ओला ड्राइवर के साथ आ रहे हैं, कि कहीं पे आ रहे हैं, हमारे अंदर बहुत भाव आता है, दादा आप कैसे हो, ऐसे आप सोच रहे हो, बट आप पूछ नहीं रहे हो। कभी पूछ के देखे तो अभी जितना भी भाव आता है आप दबा देते हो उसको। अच्छा, जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, बोले स्पष्टवादी का अर्थ एक मूवी का, जैसे यहाँ पर मूवी में भी जाचना होगा। हम लोग तो मूवी देखते थे, कल मेरा बेटा को वही बोल रहा था, हम लोग मूवी देखते हैं बट वो मूवी में पूरा ईश्वर को कनेक्ट करते हैं। अच्छा देव, श्री अच्छा देव बोल रहे थे, एक 3 इडियट का स्टोरी बोल रहे थे, स्पष्टवादी कैसे होना चाहिए। उसका जो हीरो है वो गिरा हुआ है, तो छत से सुसाइड किया है, अटेम्प्ट किया है, उसका पैर हाथ टूट गया है और उसका इंटरव्यू हुआ है। तो इंटरव्यू के टाइम में जो पूछा जा रहा है वो सब स्पष्ट से बोल देता है जो क्या क्या खराब काम किया है, और जो तो उसका नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं, इतना स्पष्ट से बोलना नहीं चाहिए, छुपा के रखते हैं। तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहा है ये इतना स्पष्टवादी तो चलेगा नहीं कंपनी में, तुम ये वाला गुण को चेंज कर दोगे तो तुमको हम नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्टवादी से तो कोई कंपनी चलेगा नहीं, इतना फ्री फैंक होगे ओपन होकर बोलोगे तो वो बोल रहा है जे ये जो स्पष्टवादी गुण मेरे को अक्वायर करने के लिए मुझे हाथ पैर टूटना पड़ा, फिर भी मैं नहीं छोड़ा। आपके पास आप जॉब रखिए, मेरा पास मैं ये स्पष्टवादी वाला गुण रखता हूँ, ये बोल के वो निकल जाता है और पीछे से वो इंटरव्यूअर बुलाता है, जे आइए आपका नौकरी पक्का हो गया। ये ऐसा मनुष्य हम लोग देखे नहीं, जे खुद का नौकरी का पैकेज के लिए हमारा हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ना में ना मिला लेते हैं सब लोग। बट तुम जो व्यक्ति हो हमारे हाँ में ना और हमारा ना में हाँ मिलाते हो, ये तो विरल व्यक्तित्व है। ये देखो मूवी है, ये मूवी में जाजन हो रहा है। अभी यहाँ पर सीसी हम लोग देखते हैं बट हमारा दृष्टिकोण वो नहीं होता है। बट सीसी मैं देखा ये वाला उदाहरण तो दोपहर में दे सकते थे, बट तुरंत प्रार्थना के बाद वो भाव गंभीर रहते हैं। श्री आचार्य फेस पूरा सीरियस रहता है। ये वाला क्यों बोले, क्योंकि उनके अंदर ये उठा और वो दबाए नहीं। तो यही होता है जो हमारा जीवन में हम सुबह से शाम तक ठाकुर जी के जीवन में जैसे आलोचना प्रसंग था, यहाँ पर श्री ठाकुर एक बात बोल रहे हैं, जे बढ़िया बातें यहाँ पर रखे, जे मनुष्य का सेवा जाजन एकता अपरिहार्य अंग है। यहाँ पर ये बातें रखें जे हम लोग सेवा कैसे देते हैं, हम लोग सेवा कि हम लोग एक व्यक्ति का जीवन को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जे एक जीवन का विच्छिन्न होते जा रहा है और उसको थोड़ा सा बातें बोलने से वो विच्छिन्नता फिर उनका जीवन में आनंद आएगा, वो हम लोग अनुध्यान नहीं करते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं केष्टदा को, तुम पुंखानुपुंख रूप से वैशिष्ट को अनुध्यान करके उनका जीवन शैली को, उनका परिवार का व्यवहार सब कुछ देख के उनको सेवा दो, उनको जाजन करो, जैसे उनका विच्छिन्न जीवन फिर आनंदमय होकर उठे। आचार्य देव एक स्टोरी बोल रहे थे, शायद 25th इवनिंग की 26th मॉर्निंग में वो एक स्टोरी बोल रहे थे, जे मैं जो सीखा वहाँ से उसको बाद में उसको दृष्टिकोण में देखा, चारों तरफ से सोचेंगे तो बहुत सुंदर बातें बोल रहे थे। जे मनुष्य को एक सिंगल सेंटेंस में मनुष्य का पूरा जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है। मतलब वही जाजन का तो वही उद्देश्य है, जो मनुष्य को इष्टमुखी मंगलमुखी करना, आनंदमुखी करना, शांति के पथ में लेके जाना, यही तो है। तो एक बढ़िया बातें बोल रहे थे श्री आचार्य। और विशंबर करके एक व्यक्ति था ठाकुर जी के टाइम में, और यही शायद उनका नाम यही है, गलत होगा तो जो भी है, बट मैं स्टोरी बोलता हूँ। जे उनका हस्बैंड वाइफ में हर दिन 2-3 घंटा झगड़ा होता था, मतलब एक डेली झगड़ा होता था। और एक ओपन स्पेस में दुकान था, सब लोग देखते थे ये दोनों का आएंगे तो झगड़ा करेंगे, एकदम बातचीत ठीक से नहीं हो पाता था। तो ऐसे जीवन चलता था। और ये वो व्यक्ति, कल मैं सोमनाथ को ये स्टोरी गाड़ी में बता रहा था, ये जाजन कैसे होना चाहिए श्री ठाकुर जी का समय का बात। वो जब
ठाकुर जी के पास आके बैठे हैं और ठाकुर जी को सब पता है, जे उनके पास कंप्लेन आया है, जे ये दोनों का ये नहीं होता है, हर दिन झगड़ा करते हैं और ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए और परिवेश में थोड़ा प्रभाव ठीक नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर एक व्यक्ति को ये प्रवृत्ति से एक छोटा सा बातें बोल के कैसे उनको माने उनका जीवन को आनंदमय कर दिए थे, वो बातें श्री श्री आचार्य बता रहे थे। ये बोले विशंबरदा, आप एक बार देखो आज बारिश होगा क्या। वो फिर वो बाहर जाके थोड़ा स्टडी करता है, देखता है थोड़ा क्लाउडी है और बारिश होने का बोल देता है श्री श्री ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को जो बोलता है तो ठाकुर बोलते हैं, और विशंबरदा बोल रहे हैं तो बारिश होने का चांस है, ऐसे बोल रहे हैं। तो तुरंत कुछ टाइम के बाद बारिश हुआ। सबको पता था बारिश होने वाला है और श्री श्री ठाकुर जी को भी पता था बारिश होने वाला है, बट उसको पूछ के बारिश हुआ। तुरंत सबको बुला के सबके सामने बोले ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और इसका जो प्रेडिक्शन है उसका इतना एक्यूरेसी है, जो आज अभी बोला अभी बारिश हुआ है, तो ऐसा साइंटिस्ट मैं कभी देखा नहीं। तो सब लोग गदगद हो गए, ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं और वो भी सीना चौड़ा करके बैठा हुआ है कि ठाकुर जी मुझे साइंटिस्ट की उपाधि दे दिए। नेक्स्ट डे जब वो जाके दुकान खोला, मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारा जाजन कौन सा लेवल पे होना चाहिए, खाली जे बातों से नहीं है। यहाँ पर ठाकुर जी करीबन 30 पॉइंट दिए, मैं इसको लिखा हूँ कागज में, अभी तुरंत सोमनाथ पढ़ रहे थे मैं इसलिए लिख रहा था। तो उसमें एक बातें हैं जे कथा कथा है, वो भी एक है। तो इसमें वो व्यक्ति दुकान जब खोला तो उनका जो प्रकृति है, उनका वाइफ, वो तो झगड़ालू प्रकृति है, इधर क्यों नहीं रखे हो, उधर क्यों नहीं रखे हो, ऐसा बोलेंगे और फिर वो झगड़ा होता था। तो स्टार्ट कर दिया उनका पत्नी झगड़ा। जब झगड़ा कर रहे हैं और परिवेश में एक व्यक्ति जो देखता था हर दिन झगड़ा होता था, तो ये देखा एक साइड में झगड़ा हो रहा है और वो कुछ काम करते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जब उनका पत्नी चले गए तो वो दादा आके बोले, दादा वो आपका पत्नी आके इतना सारा गाली दे के चले गए और आप तो दिन में लड़ते रहते हो, आज आप कुछ बोले नहीं, आप झगड़ा कुछ करे नहीं आज। नहीं छोड़ो ना, वो मूर्ख लोग है, उसको उससे क्या बात करेंगे। और ये इसको आश्चर्य लगा जी, ये क्या स्वभाव हो गया इनका। जा ना, मुझे तो, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, कल मुझे ठाकुर बोले हैं, श्री ठाकुर बोले हैं मैं साइंटिस्ट हूँ, और मैं साइंटिस्ट हूँ, और वो क्या बकबक कर रहा है, एक मूर्ख लोग है, उसको कुछ पता नहीं, उससे क्या लड़ेगा, कौन लड़ेगा। तो उसको, उसका जो व्यक्तित्व को वो सोच रहा है मैं बेस्ट प्रेडिक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, और ये मेरा पत्नी वो क्या जैसे बच्चे जैसा बिहेव करते हैं वो से बिहेव कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जैसे बच्चे रोता है चॉकलेट के लिए, तो वो सोचते हैं ना बच्चा तो रो रहा है, वो इग्नोर करते हैं। वो इतना बड़ा हो गया इष्ट के साथ जुड़ के, तो वो उसका पत्नी जो झगड़ा कर रहा है उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। वो बोल रहे मैं तो साइंटिस्ट हूँ, वो तो क्या पागलपन बात कर रहा है, उसको क्यों मैं सुनूं। यही होता है जब ईश्वर के साथ जब मनुष्य जुड़ता है एक श्रेष्ठ आदर्श में। आदर्श को पता होता है, श्री ठाकुर जी को पता था जे ये व्यक्ति को कौन सा डोज देने से, कौन सा मेडिसिन देने से इनका बीमारी एकदम खत्म हो जाएगा। ये जो बीमारी खत्म होने वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट को स्टडी करने से नहीं करने से आपको पता नहीं चलेगा। जो स्टडी करके कहाँ पर कौन सा बात बोलने से कृष्णदा को बोल रहे जी इजाजन श्रेष्ठ तो होगा, शक्तिशाली होगा, सार्थकता आएगा, ये बातें समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। यहाँ पर जैसे जाजन के अंदर कथावार्ता में होता है, वक्तृता में होता है, गान टान में होता है, लेखा में होता है, अभिनय में होता है, फिर कथकथा होता है, नृत्य में होता है, चित्र में होता है, स्थापत्य में, भास्कर्य, विज्ञान, शिल्पकला, हाथेर काज, शिल्प, फिर शिक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य। ये वाणिज्य जो है सी व्यवसाय, ये बहुत सारा ये जो पॉइंट है सबका मेरा ये पढ़ते जब जा रहे थे सबका के कहानी मेरा माइंड में उदाहरण देने के लिए आते जा रहा था। ये वाणिज्य जो है, अभी गौरव भाई का दुकान में के कुछ रेस्टोरेंट खोले हैं देवघर में, मैं जाकर अनुधावन किया ये कौन सा एंगल से जे मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरा जो दृष्टिकोण है, बिलिंग काउंटर से लेके खाने पीने से ऊपर से मैं कुछ फीडबैक दूं। बट देखा अखिन्न रूप से चारों तरफ से वो सब व्यवस्थित किया गया है। तो उनका प्राइस पॉइंट से, उनका
बाकी इस उनका जो क्वालिटी से एवरीथिंग एंगल से बेस्ट था। ये जो बेस्ट पॉन व्यवसाय करके मनुष्य देता है, तो वो माने पैकिंग करके देते हैं तो उसमें एक चम्मच रहना चाहिए, एक अचार दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, खान पीन में वो करके बाद में हमारा मन तृप्त हो गया। यही तृप्ति अनुभव करना, यही होता है जाजन। जो एक व्यवसाय कर रहा है उसका व्यवहार, उसका सर्विस, उसका कस्टमर हैंडलिंग, वो जो भी कौन है वो सोचेगा ठाकुर होते तो मैं कैसे करूँ, तो ये एंगल से सोचेगा तो वही प्रकृष्ट जाजन होता है। उसको बोलने का जरूरत नहीं है, उसका टेबल परिष्कार नहीं है, उनका जो खान पीन दे रहे हैं उनका क्वालिटी ख़राब है, वो जो पैसा ले रहे हैं वो एक्सेस ले रहे हैं, वो जो व्यवहार कर रहे हैं ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आओ तो चले जाओ, ऐसा बहुत जगह में देखोगे। तो उससे जितना बड़ा वो स्टेज में जाके वक्तृता दे और उसका दूसरा साइड जब मनुष्य देख लेता है जे ये तो व्यक्ति तो ऐसा है, तो उसका जो बातें है वो निरर्थक हो जाते हैं। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं शिल्पकला में, उसका स्थापत्य में, भास्कर्य में जब भी कोई रक्षा का बात आता है तो वो रक्षा नहीं करता है। जैसे एक जाजन क्या बातें मैं उस दिन देवघर में बोल रहा था, जे आप जो बोल रहे हो तुरंत इमीडिएट वही कर्म आप जब कर लेते हो तो वो जाजन निरर्थक हो जाता है। एक कर्मी आए तो बोले आनंद बाजार में तुम एडिशनली कुछ नींबू मिर्ची लेके खा रहे हो कि अचार लेके खा रहे हो, तो वो सबके सामने विरोध करने लग गए। बट ये बातें को कुछ लोग पसंद नहीं किए, उनको आघात हुआ, ठीक है लेना भी नहीं चाहिए। पर नेक्स्ट डे जब देखा वो भद्र व्यक्ति का पत्नी आके फिर आचार सबको दे रहे हैं, उनका संतान को, बाकी लोग को दे रहे हैं। मैं ये लक्ष्य किया, मतलब वो व्यक्ति तो सुना था कल बोले थे जे आनंद बाजार में कुछ एडिशनली लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद में नमक नहीं लिया जाता है, प्रसाद में कोई ऐड नहीं किया जाता है। जैसे हमको प्रसाद कोई देते हैं मंदिर में, हम लोग डायरेक्ट खा लेते हैं, उसमें मिर्ची नमक नहीं लगे खाते हैं, ये तो विधेय नहीं है, ठीक है। बट जब ये ऋतिक दादा बोल रहे नहीं खाना चाहिए, मैं समर्थन कर रहा था, मुझे खुशी लगा, ठीक है बोल दिए। बट नेक्स्ट डे उनका पत्नी आचार लेके सबको बांट रहे, उनका संतान को, बाकी लोग को। मैं वो ऋतिक दादा से मिला, फिर मिल के बोला ये दादा उसमें मैं अभी धृति मंदिर से सुना जे आचार वगैरह जो खाते हैं जब ना उसी टाइम में नहीं बोलना चाहिए, वो 20 हो जाता है और उसको एकांत में आके बोलना होता है, क्योंकि जब खाने के में कोई रोक देता है तो उनका मन विकृति होता है और विकृति में जो अन्न लिया जाता है उसका शरीर को खराब करता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, आपको जो आचार का बात कर रहे हो, आप तो बोले ठीक है, बट आप परिवार में नहीं सिखाए, अब व्यक्तिगत है, अभी व्यक्तिगत है, सामूहिक तो नहीं, तो उसको लज्जा फीलिंग नहीं होगा। और ऋतिक दादा को मतलब आपका परिवार में आपका पत्नी जाके आचार लेके आपका संतान को दे रहा है, बाकी लोग को दे रहा है ना, ये सत्य है? मैंने हाँ सत्य है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है, क्योंकि हम उस टाइम में सेल्फी ले रहे थे। तो वो थोड़ा गिल्टी फीलिंग की, क्यों मैं एकांत में जाके उनको बोल रहा हूँ कि तुम जो शिक्षा दे रहे हो जगत में, ये शिक्षा तुम परिवार में तो दे सकते हो क्योंकि तुम ऋतिक हो, और तुम्हारा परिवार में तुम स्त्री को नहीं सिखाया आज तक, क्योंकि तुम तो अनेक बार भी खाए होंगे। यही होता है। मैं जब ये बातें धृतिमंद को बोला तो धृतिमंद उल्टा मुझे वही बोले जे ये लोग जो जाजन करते हैं, ये जाजन होता है जजन को छोड़ के, मतलब खुद नहीं करेंगे और दूसरे को जाजन करते हैं, वही तो हृदय स्पर्शी और तुम्हारा करणीय नहीं होता है, इंस्पायरेबल नहीं हो पाता है, उसको ऊर्जावान नहीं कर पाता है, उसको जोगोजुक्त नहीं कर पाता है ठाकुर जी के साथ। जैसे देखते हो तुम ना उनका पत्नी दिए आचार बाकी लोग को, तुम वो व्यक्ति से डिटैच हो गए क्योंकि उनका बातें के साथ उसका कर्म का कोई संगति नहीं था। मुझे कुछ दिन पहले विकास दाई के अच्छा स्टोरी बोल रहे थे, एक भद्र व्यक्ति आए आधा घंटा लेट होके, और वो जब स्टेज में खड़ा होके बोल रहे हैं वो समयानुवर्तिता के बारे में बोल रहे हैं, जे जो लेट समयानुवर्तिता जो बाधा करते हैं उसी टाइम में नहीं पहुंचते हैं, उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, वो नहीं क्या, बट वो खुद वो आधा घंटे के बाद आके पहुंचे। तो यहाँ पर जजन और जाजन का कोई मेल नहीं है। वो जो बोल रहा है
उसका करने में बहुत पृथक है। तो इसमें एक डिस्क्लेमर देने के लिए उस टाइम में